नंबर 13 कह रहा है कि आपके पास एक पावर सप्लाई है इलेक्ट्रिक ओवन की 220 वोल्ट। अब आपके पास दो कॉइल हैं ए और बी और दोनों के रेजिस्टेंस हैं 24 ओम 24 ओम। अब इनको अलग अलग तरीके से कंडीशन दी हुई है आपको और हर केस में आपको करंट फाइंड करनी है। पहली कंडीशन कह रही है कि आपकी ये कॉइल अलग अलग लगी हुई है, मतलब कि केवल एक कॉइल लगी है एक ही बार में, तो करंट कितना होगा। दूसरे बार में कह रहे हैं कि दोनों कॉइल ए और बी को सीरीज में लगा दिया है, तो करंट कितना होगा। और तीसरे केस में कह रहे हैं दोनों कॉइल को पैरेलल में लगा दिया है, तो करंट कितना होगा। मतलब 3 केस हमारे लिए दिए हुए हैं। तो पहले केस में क्या है, केवल रेजिस्टेंस कितना है 24, वोल्टेज कितना है 220, तो I इक्वल टू वी अपॉन आर। सो वैल्यू पुट कर दी, आंसर कितना आएगा 9.16। दूसरे केस में जब आप इनको सीरीज में लगाएंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2, 24 प्लस 24 इज इक्वल टू 48 और वोल्टेज वही सेम है, तो I इक्वल टू वी अपॉन आर दैट इज 4.58 एम्पियर। तीसरे केस की बात करें तो तीसरे केस में भी यही होगा, आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है 24 का, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 12 ओम, तो I इक्वल टू वी अपॉन आर 12 दैट इज 18.33 एम्पियर। दैट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पावर कंपेयर करनी है 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस और दो केस दिए हुए हैं। जब 1 ओम और 2 ओम के रजिस्टर 6 वोल्टेज के साथ सीरीज में लगे हुए हैं और 4 वोल्ट की बैटरी के साथ 2 ओम और 12 ओम के रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं। आपको पावर यहाँ और यहाँ बतानी है। तो अगर मैं इस सर्किट की बात करूँ, इस सर्किट में कौन सा सर्किट है, सीरीज, तो सीरीज में क्या होता है करंट कांस्टेंट, तो जितनी करंट यहाँ आएगी उतनी करंट यहाँ आएगी, तो करंट। अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ क्या आता है वोल्टेज। तो पावर के फॉर्मूले होते हैं V इंटू आई स्क्वायर आर एंड वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ करंट सेम है, इसलिए मैं यहाँ क्या लगाऊंगा आई स्क्वायर आर। यहाँ वोल्टेज सेम है, इसलिए मैं यहाँ क्या लगाऊंगा वी स्क्वायर अपॉन आर। दोनों में दूसरे फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन ईजी वे यही है। अब आई कितना होगा सर्किट में, पहले आई निकाल लें। तो आई कितना होगा सर्किट में, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज कितना है 6, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 1 प्लस 2 का कितना आएगा 3, तो टोटल करंट कितनी आ गई 2 एम्पियर। तो पावर कितना आ जाएगा, आई की वैल्यू 2 का स्क्वायर और आर किसके अक्रॉस, केवल 2 के अक्रॉस, तो आर की वैल्यू 2, तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 एंड इंटू 2 इज इक्वल टू 8 वॉट। अगर यहाँ बात करें तो वी स्क्वायर अपॉन आर, वी की वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी, तो कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 एंड अपॉन आर मतलब कि केवल इसके अक्रॉस, तो 2, तो इसकी 2 इज 8 वॉट। तो कंपेयर करना था दोनों की पावर, तो दोनों की पावर क्या है, बोथ आर सेम। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आपके पास दो लैंप दिए हुए हैं, एक लैंप है जिसका पावर है 100 वॉट एट 220 वोल्ट लाइन और दूसरे का पावर है 60 वॉट एट 220 वोल्ट लाइन। अब अगर इन दोनों को पैरेलल कनेक्ट करते हैं, जिस वो भी पावर लाइन सप्लाई साथ 220 वोल्ट के साथ, तो करंट कितनी होगी ये देखना है। तो पहले बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आएगा, P इक्वल टू 100 दिया है, P इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी। तो R1 इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P1 एंड R2 इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P2। वी स्क्वायर 220 एंड P 100, वी स्क्वायर 220 एंड P 60। आई सजेस्ट डोंट सॉल्व इट, यहाँ आप कैलकुलेट मत करिए, आप केवल इसको इतना ही रख लीजिए। अब पैरेलल में जब लेके आएंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 220 का होल स्क्वायर अपॉन 100, तो 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर। ऐसे ही 1 अपॉन 220 का होल स्क्वायर अपॉन 60 कहाँ चला जाएगा ऊपर। अगर आप इसको यहाँ कैंसिल आउट करेंगे आपको बहुत टिपिकल पड़ेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना, इसलिए प्लीज़ 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 इधर कैंसिल आउट मत करिएगा, क्योंकि अब यहाँ देखिए हमारा एलसीएम सेम आ गया तो बहुत इजी पड़ गया। 220 का होल स्क्वायर एलसीएम हो गया, तो क्या आ गया 1 अपॉन आरपी इक्वल टू 100 प्लस 60, मतलब 160 अपॉन 220 का होल स्क्वायर। तो आरपी इक्वल टू क्या जाएगा, पलट जाएगा 220 का होल स्क्वायर अपॉन 160। अब आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया, टोटल वोल्टेज आपका कितना दिया है 220, तो करंट इन द सर्किट इक्वल टू वी अपॉन आरपी। अब वी कितना है 220, आरपी कितना है 220 का स्क्वायर अपॉन 160, तो 160 कहाँ आ गया ऊपर, तो 220 से 220 कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन 160 अपॉन 220, 0 0 कैंसिल, 16 अपॉन 22 दैट इज आई इक्वल टू 0.727 एम्पियर। तो हमारा करंट आ गया 16%। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आपको बताना है कि आपके पास एक टीवी है और एक टोस्टर है, इनमें से कौन ज़्यादा हीट कंज्यूम करता है। आपको दिया है टीवी का पावर दिया है 250 वॉट और चलती है केवल 1 घंटे, और टोस्टर का पावर दिया है 1200 वॉट और चलता है 10 मिनट।
10 मिनट मतलब कि कन्वर्टेड है आर, तो 10/60 इज इक्वल टू 1/6 आर। तो हम जानते हैं हीट का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम, तो हीट 1 इक्वल टू पावर 1 इंटू टाइम इंटू 1, हीट 2 इक्वल टू पावर 2 इंटू टाइम 2। इसमें वैल्यू पुट की तो 250 इंटू 1 250 वाट आर, इसमें वैल्यू पुट की तो 1200 इंटू 1/6 इक्वल 200 वाट आर। आप देख सकते हैं H1 ज़्यादा है H2, तो H1 इज ग्रेटर देन H2। क्वेश्चन नंबर 70 इज वेरी इजी। आपको दिया हुआ है कॉइल का रेजिस्टेंस 8 ओम, करंट 15 एम्पियर, टाइम 2 आर, फाइंड करना है पावर, तो पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर। पुट करिए 15 का स्क्वायर 225 इंटू 8 इज इक्वल टू 1800 वाट। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउडेज, क्योंकि जब से CBSE का पैटर्न चेंज हुआ है, ये समझ लीजिए ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको 5 कंडीशन दी हुई हैं। उसने बोला है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। पहला बोल रहे हैं व्हाई इज द टंगस्टन यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। तो टंगस्टन को लैंप के फिलामेंट के लिए इसलिए बनाते हैं क्योंकि सबसे पहली बात इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत हाई है, दूसरी बात रेजिस्टिविटी हाई है, इस कारण से हम टंगस्टन को यूज़ करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, ये आपका पहले भी मिड एक्सरसाइज में भी आ चुका हुआ है कि वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन अलॉय रेदर देन प्योर मेटल। तो क्यों? क्योंकि हमें चाहिए उनको हीटिंग डिवाइस चाहिए, तो हीटिंग डिवाइस के लिए क्या होना चाहिए, हीट ज़्यादा होनी चाहिए। हीट ज़्यादा होने के लिए क्या चाहिए, रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए। तो रेजिस्टेंस के लिए क्या चाहिए, रेजिस्टिविटी ज़्यादा चाहिए। रेजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, अलॉयज़ की, तो इसलिए इनको हम हीट एलिमेंट के जैसे यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हम घरों के जो अरेंजमेंट होते हैं उनको पैरेलल में क्यों करते हैं, सीरीज में क्यों नहीं। तो सीरीज में क्यों नहीं, क्योंकि हम जानते हैं अगर सीरीज में एक कंपोनेंट डैमेज हो गया तो होल सर्किट डैमेज हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन। चौथा क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाई हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वेरी इजी क्वेश्चन कि एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज why the copper and aluminum wires usually employed for electricity transmission। so हम इनका यूज क्यों करते हैं, नंबर 1 इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है, इट मीन्स दे आर गुड कंडक्टर, एंड सेकेंडली these are the economical। so in this way we have completed the exercise of chapter 12 electricity।